क्या आप लोगों को अपने बाथरूम में आने देते हैं और वो आपके जहाजों को डुबा देते हैं। बैटलशिप कठोर होती है। दोस्त आज बस आराम से मजे कर रहे हैं। वो देखो, ये जहाज कितना बड़ा है। इसमें एक पोल भी है। ये एक सपने की तरह है। क्या होगा अगर एक जहाज बनाने की कोशिश करें? मुझे नहीं लगता कि हम एक जहाज बना सकते हैं, लेकिन हम किसी तरह की नाव जरूर बना सकते हैं। चलो हो जाए। नाव बनाना नक्शे और हिसाब लगाने के साथ शुरू होता है। मार्टिन, जेन और सिंडी के पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। कागज, रूलर्स, मार्कर्स। यहाँ 3 महान इंजीनियर्स हैं। हर एक के पास एक शानदार नाव के लिए अपनी तरकीब है। सिंडी सबको समझाने की जिम्मेदारी लेती है। वो ये काम नहीं करने वाला। अगर हम सहमत नहीं हो सकते तो हम सभी अपनी अपनी नाव बना सकते हैं। 3 नक्शे तैयार है। आगे क्या? चलो अब सही औजार और सामान ढूंढने के लिए आगे बढ़े। जेन को एक स्टोर में एक अच्छा कंटेनर मिला। उसे बस सही साइज चुनने की जरूरत है। और सिंडी एटिक में जाती है। वहाँ हमेशा वो सब कुछ होता है जो उसे चाहिए। ये रहा। अब उसे इसको ध्यान से नीचे उतारने की जरूरत है, लेकिन कुछ भी उसे वो पाने से नहीं रोक सकता जो उसे चाहिए। और मार्टिन का काम सबसे मुश्किल है। वो कबाड़ में सामान ढूंढ रहा है। उसे बड़ी खाली बोतलें चाहिए, लेकिन किसको पता, शायद यहाँ कुछ और भी हो जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। और जेन ने क्लिंग रैप ले लिया। इसके बिना नाव बनाने का कोई तरीका नहीं है। ये उठाने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन जेन ने आधे रास्ते में कभी हार नहीं मानी। बस कुछ आखिरी चीजें ले लो और फिर तुम अपने दोस्तों से मिल सकते हो। फोम सेलेंट, अरे बढ़िया। खिलौने वाली नाव और छाता मत भूलना। हो गया। चलो अब चलते हैं। लेकिन मार्टिन को थोड़ी परेशानी हो रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये कबाड़ इस आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसे जो कुछ भी मिला उसे लेने के लिए उसको लड़ाई करनी होगी। ये रहे हमारे हीरोज, अपने आविष्कारों से दुनिया को बदलने के लिए तैयार। वो बहुत खुश और जोश से भरे हुए हैं। इजाद करने की जगह होगी। दोस्तों ने एक सुंदर जगह चुनी है, लेकिन ये वक्त दृश्य को सराहने का नहीं है। बहुत काम करना है। जेन अपनी नाव यहाँ बनाएगी। पहले प्लास्टिक रैप, इसे जमीन पर रख के आधे में मोड़े। अब इसे आधे में काटें। हर हिस्से को ऊपर की ओर इकट्ठा करें और इसे केबल टाई से सुरक्षित करें। सिंडी की एक अलग सोच है। वो स्टायरोफोम की शीटों को एक साथ जोड़ रही है। ग्लू की बजाय वो फोम सीलेंट का इस्तेमाल कर रही है और शीटों को जोड़ने के लिए उसे इसको नीचे की ओर दबाना होगा। मार्टिन के पास बोतलों का पूरा ढेर है। उसे बस उन सबको जमीन पर रखना होगा। ये उसकी नाव का ढांचा होगा। और अब आती है इंजीनियरों की सबसे मनपसंद चीज, टेप। उसने 4 बोतलों को एक साथ जोड़ दिया और उन्हें टेप से बांध दिया। और अब जेन गुब्बारों का इस्तेमाल कर रही है। उसके पास बहुत सारे हैं। वो ये अकेले नहीं कर सकती। उसे कुछ दोस्तों को मदद के लिए बुलाना होगा। बेशक मार्टिन और सिंडी ना नहीं कहेंगे। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। असली दोस्त ऐसा ही करते हैं। अब सब कुछ तुम पर है। ये एक प्रतियोगिता है, याद है ना? जिन गुब्बारों को प्लास्टिक रैप के अंदर डालती है, ये पक्का करने के लिए कि अंदर हवा हो। उसने बैग की दूसरी तरफ एक और टाई बांध दी है, इस तरह से। और सिंडी के पास पहले से 2 टुकड़े हैं। उसे इनको एक साथ जोड़ने की जरूरत है। मार्टिन की मदद अब काम आएगी। हो गया। मार्टिन घबराकर बेहोश होने वाला है। बोतलों के साथ वो काम नहीं कर पा रहा।
लड़कियां मदद करने के लिए खुश है। जब तक मार्टिन टेप से काम कर रहा है उन्होंने बोतलों को पकड़ रखा है। उसे ऐसे 5 चाहिए। ये अच्छा जा रहा है। जब आप एक साथ काम करते हैं तो आप कोई भी परेशानी सुलझा सकते हैं। बढ़िया काम लड़कियों, धन्यवाद। अरे पानी मच्छर को। मार्टिन के लिए बस टुकड़ों को एक साथ जोड़ना बाकी है। ठीक है, बस लगभग हो ही गया। और जेन अपने कंटेनर पर काम कर रही है। वो साइडों पर कुछ छेद बनाती है और किनारों पर 2 डंडियां लगाती है। वो एयरबैग्स को कैसे जोड़ सकती है? रस्सियों के इस्तेमाल से। बैग्स को बीच में से कसे और उन्हें डंडियों से जोड़ दे। सैंडी अभी भी स्टायरोफोम के साथ लड़ रही है। अगर वो शीट को काट दे और फिर पट्टियों को फोम सीलेंट के साथ चिपका दे तो उसे नाव के लिए सुंदर साइड्स मिल जाएंगी। अब नाव को पेंट करने की जरूरत है। चलो कुछ चमकदार स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करें। ठीक है, और नरम बबल रैप को ऊपर रख देते हैं क्योंकि पानी पर ट्रिप आरामदायक होनी चाहिए। मार्टिन के पास भी थोड़ा बबल रैप है, लेकिन उससे पहले बबल को फोड़ने की जरूरत है। उसके अंदर जो बचा है उसे यही चाहिए। और अब तुम काम पर वापस जा सकते हो। मार्टिन ने नाव के बेस को प्लास्टिक रैप से ढक दिया है। सबसे बड़ा पर जेन पानी पर नाव की जांच कर रही है। अरे नहीं, ये डूब रही है। ये अच्छा नहीं है। नाव हिल रही है और पानी अंदर जा रहा है। मैं भीग गई। घबराओ मत, एक हल है। तुम्हें कंटेनर के पास थोड़ी और डंडियों की जरूरत है बैलेंस करने के लिए। जब तक मार्टिन और जेन काम कर रहे हैं, सैंडी अपने आरसी वाली नाव की जांच करती है। ये उसकी नाव को खींचेगी। ये मजबूत है। ये शायद इसको संभाल लेगी। और नाव को इससे बांधना आसान था। जेन को चप्पू की जरूरत है, नहीं तो उसकी नाव सही दिशा में नहीं जाएगी। उसे बस एक लंबी डंडी और कुछ स्विम फिन्स की जरूरत है। उन्हें एक रस्सी से बांध दे। हाथों से बने हुए चप्पू देखो और सीखो। और अब मजेदार हिस्से के लिए चलो दौड़ शुरू करें। दोस्तों ने छोटी प्रतियोगिता करने का फैसला किया। चलो देखेंगे किसकी नाव सबसे अच्छी है। रेडी सेट गो। मार्टिन और उसकी बोतल वाली नाव सीधे आगे बढ़ रही है। जितना हो सके उतनी तेज वो अपने हाथ हिला रहे हैं। वो एक असली चैंपियन है, लेकिन वो अपना बैलेंस खो देता है और वो पानी में गिर जाता है। वो फिर से नाव को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर फिर से चढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल है। शायद उसे अपने दांतों का इस्तेमाल करना पड़े। सैंडी और उसकी हाईटेक नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नाव को काबू में रखना एक चुनौती है, लेकिन वो फिर भी कर रही है। अचानक से खिलौने वाली नाव डूब गई। अरे नहीं, उसने चप्पू भी नहीं बनाए। लेकिन जेन के पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। कंटेनर बिल्कुल सही तरह से बैलेंस में है और चप्पू तेज बढ़ने में उसकी मदद कर रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। वो शायद जीत सकती है, लेकिन कोई भी हार नहीं मानने वाला। मार्टिन अपनी बाजुओं को जितना हो सके उतना तेज चला रहा है और सैंडी बने रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही है। वो इस तरह से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। आरसी वाली नाव के बिना नहीं। लेकिन जेन अब और अच्छा नहीं कर रही। कंटेनर में फिर से पानी है। उसने एयरबैग्स को पकड़ा हुआ है। पानी को बाहर निकालना कुछ काम का नहीं। नाव नीचे जा रही है। मार्टिन की नाव भी खतरे में है, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त की मदद करने जा रहा है। मैं तुम्हें बचाऊंगा जेन। सैंडी कितनी किस्मत वाली है। पानी के बहाव ने उसे किनारे पर भेज दिया है। वो सबसे पहले पहुंची। उसे बस अपने दोस्तों का इंतजार करना होगा। वो आ गए। वो कितने खुश हैं। वो सदी की दौड़ थी। बहुत बढ़िया। दोस्ती की जीत। क्या सैंडी जीत गई आखिरकार। हमारे घर में बनी हुई नाव के एडवेंचर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है किसकी तरकीब सबसे अच्छी थी और क्यों? हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं